नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले तो अपने दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और शुरुआत खबरों की करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी कल केदारनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं और केदारनाथ में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ को भव्य सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी है और कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है। इसे देखने खुद सीएम धामी कल पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने केदारनाथ परिसर पहुंचकर शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी जायजा लिया, क्योंकि यहां से अनावरण होना है शंकराचार्य की मूर्ति का प्रधानमंत्री द्वारा। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ में ये 5वां दौरा होने वाला है। ऐसे में यहां पूरी तैयारी कर ली गई है। कल सीएम धामी ने यहां तैयारियों का जायजा लिया था, वहीं आज मुख्य सचिव ने यहां तैयारियों को लेकर जायजा लिया। तो कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे को लेकर, और इसलिए राज्य सरकार लगातार तैयारियों का जायजा ले रही है। कल हमने देखा था मुख्यमंत्री पहुंचे थे केदारनाथ और आज मुख्य सचिव ने तैयारियों का जायजा लिया। होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री शंकराचार्य की जो समाधि है उसका अनावरण करेंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री का ये 5 साल में 5वां केदारनाथ धाम का दौरा है और जब जब प्रधानमंत्री केदारनाथ आए हैं तब तक कुछ नई सौगात देकर गए हैं। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर पूरा उत्साह है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कह चुके हैं कि पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। खुद मुख्य सचिव एसएस संधू ने आज दीपावली के दिन यहां पर आकर तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे में कहीं कोई कोर कसर न रहे, कोई कमी न रहे, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है। तो कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम से बीजेपी सरकार के शासन के 5वें साल में 5वीं बार 5 नवंबर को क्या कुछ और नया लेकर जाएंगे देवभूमि को, इसका इंतजार सभी को रहेगा। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, केदारनाथ धाम। और केदारनाथ में दिवाली के मौके पर खास तैयारी हो रही है और केदारनाथ को भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं आज शाम मराठा रेजिमेंट का स्पेशल बैंड का कार्यक्रम भी होने वाला है और आप समझ सकते हैं केदारनाथ और कह सकते हैं कि ठंडा वातावरण, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो मराठा रेजिमेंट है उसका एक स्पेशल बैंड का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। भगवान शिव की आराधना होती है, भगवान शिव का आशीर्वाद देने श्रद्धालु आते हैं, लेकिन दीपावली के खास मौके पर यहां पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा होगी, विशेष पूजा होगी। इसके अलावा केदारनाथ क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दीपावली के दिन खास तैयारियां यहां पर की गई हैं। आज के दिन की अगर बात करें तो आज शाम मराठा रेजिमेंट का एक स्पेशल बैंड यहां पर होगा जो अपनी प्रेजेंटेशन देगा और केदारनाथ धाम की दीपावली को विशेष बनाने की खास तैयारियां यहां पर की गई हैं, क्योंकि 5 नवंबर की सुबह प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। पूरे देश की नजरें इस वक्त केदारनाथ पर लगी हुई हैं, तो प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहां पर की हैं, पूरा इंतजाम किया है और यह भी कोशिश है कि दीपावली के दिन प्रधानमंत्री के आने से एक दिन पहले एक बड़ा अच्छा सुंदर संदेश और एक अच्छी तस्वीर पूरे देश को केदारनाथ धाम की दिखाई जाए। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, केदारनाथ धाम। तो दीपावली का पावन अवसर है, प्रधानमंत्री मोदी कल यहां पर पहुंचने वाले हैं और ऐसे में केदारनाथ धाम अपने में अद्वितीय है, लेकिन आज कुछ खास दिखाई दे रहा है क्योंकि सजाया संवारा गया। दीपांकर वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप तो बाबा केदार के सानिध्य में हैं, तो किस तरह की आज दीपावली की तैयारी वहां पर? बिल्कुल नीलू, सभी को शुभकामनाएं, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। मैं एक बार तस्वीर दिखा दूं कि कपाट बंद होने वाला है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो अभी भी केदारनाथ की तरफ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 6 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कई लोग उनके लिए पहुंच रहे हैं, कई वीवीआईपीज यहां पर आ रहे हैं, कई संत यहां पहुंच चुके हैं, महामंडलेश्वर यहां पहुंच चुके हैं। 120 बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री रहेंगे। 60 नेता उनका हेलीपैड में स्वागत करेंगे और 60 नेता इस केदारनाथ के प्रांगण में स्वागत करेंगे। और क्या कुछ है, मेरे साथ संगठन मंत्री अजय कुमार हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? आदरणीय प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ हमारे बीच में रहने वाले हैं। संगठन की ओर से हम लोगों ने उनके आगमन की तैयारी की है। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पर्याप्त हमारे कार्यकर्ता और रुद्रप्रयाग जिले के भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ
2022 के चुनाव के विषय को लेकर भी एक सरगर्मियाँ यहाँ बढ़ी है और आने वाले समय में उत्तराखंड के चुनाव में हम बहुत अच्छे परिणाम के साथ सरकार की ओर बढ़ रहे हैं। आज के इस परिदृश्य में जो वातावरण बना है आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो आज पूरा विश्व उत्तराखंड को आदरणीय मोदी जी के माध्यम से देखेगा और ये आध्यात्मिक क्षेत्र की जो चेतना और आदरणीय मोदी जी के आने के बाद का जो परिदृश्य पूरे विश्व में होगा, वो अपने आप में अलौकिक होगा, अद्वितीय होगा। प्रधानमंत्री तभी आना यहाँ शुरू हुए 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी, ये 5वां दौरा उनका है। आपको लगता है प्रधानमंत्री का जो संदेश देवभूमि को लेकर था, वो संदेश क्या है? वो निश्चित एक बड़ा संदेश गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने युवा काल से ही यहाँ पर आना जाना, तपस्या करना और देश के विकास और वृद्धि के लिए और भारत माता के विश्व गौरव के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहे हैं। आज उनका सपना भी साकार की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार खुश है। संगठन में कुछ लोग वो मौजूद हैं जो शंकराचार्य की मूर्ति और समाधि का यहाँ पर अनावरण होना है, वो लोग केरल से यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि शंकराचार्य का सीधा ताल्लुक केरल से था। आप लोग यहाँ पर आए, कैसा आपने शंकराचार्य की मूर्ति देखी, कितने खुश हैं? हमें बहुत संतोष है कि इतना आनंद है कि मूलतः शंकराचार्य केरल से है और हम भी केरल से है। हम इस मौके में मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि शंकराचार्य को सनातन धर्म की जो प्रतिष्ठा किया है, उनकी यहाँ समाधि पे उनको अनावरण कर रहे हैं। हम बहुत बहुत दिल से खुश हैं। केरल की तरफ से हम प्रधानमंत्री को हम अपने धन्यवाद बोलना चाहते हैं और उत्तराखंड की लोगों को भी इतना धन्यवाद करना चाहता है कि केरल से मूलतः केरला शंकराचार्य को इस पुण्य भूमि पे, इस देवभूमि में एक स्मृति बनाते। बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। केरल की सारी निवासी यहाँ आके शंकराचार्य को देखना है। इस भव्य क्षेत्र और भव्य स्थान में आके सबको शंकराचार्य की गुरु की जो आशीर्वाद मिले, ये हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद। नीलू, आपने देखा अलग अलग तस्वीरें, कुछ लोग शंकराचार्य की मूर्ति देखने आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में आए हैं, कुछ लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए आए हैं, कुछ दीपावली को खास बनाने के लिए आए। यानी केदारनाथ में अगले जो 48 घंटे से कम का वक्त बचा है, उसमें राजनीति भी दिखेगी, उसमें आध्यात्म भी दिखेगा, उसमें एक भगवान शिव की जो महिमा केदार की है वो भी दिखेगी और 11 ज्योतिर्लिंगों में इसका सीधा प्रसारण होगा, 100 शिवालयों में प्रसारण होगा। तो बीजेपी का जो कनेक्ट है, हिंदुत्व की जो बात है, वो सब कुछ अगले कुछ घंटों में 6 तारीख सुबह तक यहाँ पर नजर आने वाला है। बहुत कम समय बचा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, क्योंकि कल सुबह वो वहां पर पहुंच जाएंगे। बाबा केदार के पूजन अर्चन के साथ ही वहां पर निर्माण कार्यों का जायजा भी लेने वाले हैं। तो इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का, चूंकि दीपावली का त्योहार है, भक्तजन भी वहां पर पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शन के साथ साथ। अब केदारनाथ धाम भी अद्भुत होने वाला है। वहां पर जो निर्माण कार्य है, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी लोग पहुंचने वाले हैं। चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर दीपांकर बनी रहेगी और लगातार हम आपके पास आकर समय समय पर वहां से अपडेट और वहां के जो दर्शन है केदारनाथ के, या वहां लोग जो पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। 100 से ज्यादा शिवालयों में भी लाइव प्रसारण होगा। अकेले अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 35 शिवालयों में लाइव प्रसारण होगा और इस दौरान शिवालयों में बीजेपी के पदाधिकारी, विधायक, मंत्री, सांसद सभी मौजूद रहने वाले हैं। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर और डाटकाली मंदिर में लाइव प्रसारण, पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। मंदिरों में इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। जब केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगतगुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर रहे होंगे, ठीक उसी समय उत्तराखंड के 35 शिवालयों में इसका लाइव प्रसारण हो रहा होगा। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों समेत उत्तराखंड में भी इसकी व्यापक लेवल पर बीजेपी के द्वारा तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इन तमाम शिवालयों में उत्तराखंड के जो दूर दराज के पूरे प्रदेश के जो शिवालय हैं, 35 प्रमुख शिवालय, वहां पर बड़ी LED स्क्रीन लगाकर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने पूरा एक रूट मैप तैयार किया है, पूरा प्लान बनाया है। मैं भी मौजूद हूं टपकेश्वर महादेव मंदिर में। ठीक इसी तरह उत्तराखंड के 35 प्रमुख शिवालयों में कल 5 नवंबर को बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद होंगे। इसके लिए बाकायदा बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। टपकेश्वर महादेव के इस मंदिर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहेंगे, तो सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक चमोली में
मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देश भर में लाइव प्रसारण किया जाएगा, तो साथ साथ उत्तराखंड के 35 शिवालयों में भी लोग उस समय इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे होंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, टपकेश्वर महादेव मंदिर। और चमोली से खबर है, जहां पर दिवाली के मौके पर भारत चीन सीमा पर बसे अंतिम गांव माणा में राज्यपाल और सीएम पहुंचे और भारतीय सेना के जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सेना के जवानों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा किया और देशवासियों को दीपावली की बधाई दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि हमारे देश के जवान दृढ़ता, अखंडता के प्रतीक हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि मैं सैनिक का बेटा हूं और सैनिक परिवार के दुख दर्द को अच्छे से जानता हूं। बाकी तो देंगे नहीं देंगे। अपने जवानों के साथ मिलकर और इस शुभ दिन में दिवाली के अवसर पर उनको मिलना एक किसी भी सैनिक के लिए एक अलग सा ही जोश भरता है, और वो भी सरहद के ऊपर। बीच में आया हूँ, बड़ा अभिभूत हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जवानों का उत्साह देखकर, यहाँ पर उनकी वीरता को देखकर और जिस प्रकार से एक साहस के साथ डट कर वो लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। डिब्बे में मिठाई की जगह बांट रहे हैं अनाज।